वेलकम टू सीरियल की दुनिया। तो पोदार हाउस के सारे फैमिली हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं क्योंकि क्यारा यहाँ हॉस्पिटल में आ चुकी है। गुंडों ने उन्हें उसे धक्का दिया था और क्यारा की माँ बहुत ज्यादा परेशान होती है, साथ में अबीर भी बहुत ज्यादा परेशान होता है। क्यारा के लिए हॉस्पिटल में भागा दौड़ी कर रहा होता है, कभी दवा तो कभी दुआ के लिए। सारे फैमिली मेंबर रात भर से जगे हुए रहते हैं, कोई कहीं नहीं गया हुआ रहता है। तो अबीरा और अरमान बोलते हैं कि आप लोग घर नहीं जाइएगा तो कम से कम जाकर कैंटीन में खाना खा लीजिए, और सभी फैमिली मेंबर कैंटीन में जाकर नाश्ता पानी करने चले जाते हैं। उसी बीच क्यारा को आ जाता है होश और वहाँ पे कोई नहीं मिलता, सिर्फ अबीरा मिलती है। क्यारा अबीरा को देखकर एक प्लानिंग बनाती है कि इससे अबीर का परीक्षा भी हो जाएगा और वो अपने परीक्षा में जब पास हो जाएगा तो मैं अबीर से शादी कर लूंगी। ये सब बातें सुनकर अबीरा मान जाती है क्यारा की बातें। उसी बीच सारे फैमिली मेंबर वहाँ आते हैं तो सबको पता चलता है कि क्यारा को तो होश आया था लेकिन फिर से वो कोमा में चली गई। जैसे ही अबीरा बताती है कि क्यारा कोमा में चली गई है, सारे फैमिली मेंबर और टेंशन में हो जाते हैं कि हम तो क्यारा को खो दिए, अब वो कब होश में आएगी। अबीर मानो जैसे पगला सा ही जाता और बोलता है कि क्यारा को मेरे पास ही रहने दो, मैं इसका जिंदगी भर सेवा करूंगी, मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन अबीरा फिर से यहाँ ओवर रिएक्ट कर, क्या भाई आपको तो फ्रीडम मिल रहा है, आप दूसरी शादी कर लीजिए, दूसरी कोई लड़की मिल जाएगी आपको अच्छी। ये सारी अबीरा की बातें सुनकर अबीर बोलता है कि नहीं, जैसी भी है क्यारा को ही मैं अपने साथ रखूंगा, जिंदगी भर इसकी सेवा करूंगा। ये सारे बातें क्यारा सुन रही होती है और अबीरा को लगता है कि भाई क्यारा के लिए ही बने हैं, और सारे फैमिली मेंबर को भी लगता है क्यारा की पागलपंती देख। यहाँ तक कि अबीर दादी के चरणों में गिरकर बोलता है कि दादी साहब आपका फाइनल डिसीजन होता है पोदार हाउस में, आप बताइए कि क्यारा मेरे साथ रहेगी या नहीं। यहाँ पर सारे फैमिली मेंबर तो मान जाते हैं क्यारा और अबीर के रिश्ते के लिए और सबको यहाँ भर देते। यहाँ तक कि मनोज भी बोलता है कि क्यारा अगर तुम्हारी खुशी अबीर में ही है तो मैं भी तुम्हारी बातों को मान लेता हूँ, लेकिन मनीषा नहीं मान रही है और कहीं साइड में जाकर रोने लगती है। उसी बीच में अरमान और अबीरा वहाँ पहुंच जाते हैं और बोलते हैं क्या चाची साहब इतना रो क्यों रहे हैं।